हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार, शुभ संध्या। ओपी टीम वर्क फ्रॉम यूटी मंच सुल्तानपुर की तरफ से मैं रमेश वंदना सिंह हमारी पूरी प्यारी आन पैसी फैमिली को आज की इस मधुर बेला पर सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही अच्छा सेशन है, बहुत ही अच्छे हमारे प्रेजेंटर हैं। आज बहुत ही अच्छा सेशन जाने वाला है। मैं सभी अपने ग्रेट लीडरों से, आन पैसी फैमिली से, सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में कोई अपना माइक ओपन करके डिस्टरबेंस ना करे। मैं सबके पास सबका आशीर्वाद लेने के लिए अवश्य आऊंगा। इस पैनल की यही खासियत है कि जितने भी हमारे आन पैसी परिवार के भाई और बहन आते हैं, मैं सबका फीडबैक लेने की कोशिश करता हूं, चाहे समय जितना भी लगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि अगर आप सेशन पर आए हैं तो आप अवश्य बिना शेयरिंग दिए, बिना अपना नाम एड्रेस दिए आप न जाएं। अगर आप देते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है और आपके इस एक कदम से, एक आशीर्वाद से हमें और हमारे आन पैसी परिवार को एक ऊर्जा मिलती है, एक साहस मिलता है, एक कदम आगे चलने की प्रेरणा मिलती है। हमारे बीच में बहुत ही अच्छे बड़े अच्छे लीडर आज मैं अपने इस परिवार में, आन पैसी परिवार में, टीम वर्क फ्रॉम टी मंच पे नए नए हमारे परिवार के सभी सदस्य को मैं देख पा रहा हूँ। ऐसे हमारे ग्रेट लीडर, ऐसे हमारे नए परिवार के, ऐसे हमारा परिवार ऐसे बढ़ता रहे, चलता रहे और सबको शुभकामना, शुभ भावना के साथ इस अयोध्या की भूमि से मैं एक बार फिर पुनः प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे बीच में वीरेंद्र कुमार सर हैं और हमारी गीता आनंद मैम हैं। वीरेंद्र कुमार वर्मा सर हैं, अशोक साकेत सर हैं, विल्सन सर हैं, रमेश सिंह, राम सिंह कुमार मौर्य सर हैं और मोमिता मैम है और रागनी और प्रकाश कुमार देव, सुमन सिंह एंड ऑल यू। मैं सभी को एक बार पुनः सबका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। आप सबके प्यार आशीर्वाद से हमें सबको इस अन पैसी फैमिली में हम बहुत ही आगे हैं और आगे रहेंगे। आई होप कि बहुत ही अच्छा समय और सिचुएशन दोनों हमारे समय, हमारे साथ में हम ग्रीन से गोल्ड होने वाले हैं। सबको ये पता है कि हम बहुत ही जल्दी सबके नज़र में और अपने अपने लक्ष्य पे, अपनी अपनी मेहनत के अनुसार हम उसकी प्राथमिकता को पाने वाले भी हैं। समय थोड़ा अवश्य, हमें थोड़ा वेट जरूर किया है और थोड़ा धैर्य, यही पहचान है और सफलता यही कहती है कि आप को मैं देखता हूँ कि आप कितने धैर्यवान हैं, कितना मुझे वेट कर सकते हैं। तो आज मैं
आप सबके बीच में बताऊं कि हमारे बीच में जो आज इस करंट सिचुएशन का अपने सरल शब्दों से आशीर्वाद के रूप में अपनी वाणी से यहाँ पे आशीर्वाद की बारिश होगी, ऐसे ग्रेट लीडर, ऐसे डायनामिक पर्सन जो सभी मंचों पे छाए रहते हैं, नाम ही उनका गीता है, आनंद उनका संस्कार है। तो आप सोच लीजिए कि कितने मधुर होंगे और कितना उदार होंगे और उनकी वाणी कितनी सरल और सहज होगी, जिसको आज हम सब सुनने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब के सहयोग से और तालियों के गड़गड़ाहट से टीम और कम्युनिटी मंच पे मैं इनवाइट करूं और उनका स्वागत करूं। तो ओपी टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर हमारी गीता मैम का मोस्ट वेलकम है। आइए मैम, आपका Hello, am I audible? यस मैम। Okay, thank you so very much, रमेश जी। सबसे पहले तो सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहना चाहूँगी। अपने बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी क्योंकि मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे नई हूँ, पहली बार आई हूँ। मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए वंदना मैम का, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स करती हूँ। क्योंकि देखिए इंडिया में हमारे इतने सारे मंच चल रहे हैं और अभी रमेश जी जो आप कह रहे थे ना कि हमारे आशीर्वाद से सब पावन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा ना आशीर्वाद वाली कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हम सब इक्वल हैं, हम सब की एक ही पोजीशन है कि हम कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं और हमारे पास फाउंडरशिप है। इसीलिए कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। हर कोई अपने तरीके से उसको बहुत अच्छे से निभा रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करना चाहूँगी, अपने बारे में आप सबको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं गीत आनंद बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से कहते हैं ना इंडिया के ताज पे हम रहते हैं, क्राउन पे हम रहते हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं। मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं ऑन पैसिव के साथ-साथ अपना बिज़नेस भी करती हूँ। जिसे कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कह सकते हैं, आप ऑनलाइन सेलिंग भी कह सकते हैं, मेरी ऑनलाइन बुटीक का काम है। तो बीइंग अ लेडी बहुत प्राउड है खुद पे कि मैं एक लेडी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहन हूँ। ये जो मकाम है ये कहते हैं ना भगवान ने सोच समझ कर ही बनाया है और औरत उसकी सबसे खूबसूरत क्रिएशन बन के आई है। जब उसने औरत बनाई तो उसके बाद उसने सब कुछ बनाना छोड़ दिया, ऐसा कहा जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम जितनी भी लेडीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, जितनी भी लेडीज़ हैं, अपने आप में खुशकिस्मती है कि ऊपर वाले ने हमें ये कहते हैं ना ये तजुर्बा दिया है और ये मकाम दिया है और ये एहसास दिया है सबसे बड़ी बात। तो वंदना जी ने मुझे काफ़ी अप्रोच किया। आई एम सॉरी वंदना जी, आपसे मैं आज यहाँ पे माफ़ी भी माँगना चाहूँगी क्योंकि आपने बहुत बार मुझे अप्रोच करने की कोशिश की लेकिन हमारे यहाँ का थोड़ा नेटवर्क डाउन है उसकी वजह से मैं आपकी कॉल नहीं ले पाई, आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई। बट लकीली आज हमारी बात हुई, एक-दूसरे से हमने बात की, आपने कहा, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत प्यार से, इज़्ज़त से, एहतराम से आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत-बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगी कि हम में ना कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा लीडर ये वो ऐसी बात कुछ भी नहीं है, मैं इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करती। मैं अपने आप को आज की डेट में ना सिंपल एक फाउंडिंग मेंबर समझती हूँ कि हाँ,
हमारे पास एक अलग स्टेटस है, वो है फाउंडरशिप का। इसके अलावा कोई कहता है वो लीडर फलाना है, ये लीडर है, ऐसा है, वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि हमने बोलना इसी मंच से सीखा है, ऑन पेस्यू ने हमें बोलना सिखाया। पहले हमें कहीं ऐसा मौका नहीं मिलता था कि हम बोलें, हम क्या बोलें, क्या ही बोलें, बोलना ही क्यों है। ज़ूम के बारे में पता नहीं था, वेबिनार्स का पता नहीं था, सेमिनार्स का पता नहीं था, मतलब कि कुछ भी नहीं जानते थे। तो कहाँ से सीखा, क्यों सीखा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि हम लोग जिस कंपनी में हैं, जिस कंपनी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, जिस स्टेटस में हैं, अब हमारे लिए ये सब चीज़ें जो है ना वो नेसेसिटी बन गई हैं कि इसके अलावा हमारा गुज़ारा नहीं है। आप देखिए ऐसे-ऐसे लोगों ने बोलना सीखा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी लेडीज़ कभी घर से बाहर भी निकली होंगी। आप सब जानते हैं कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म किंग टाइगर भारत प्लेटफ़ॉर्म है, टीम चैंपियन प्लेटफ़ॉर्म है। ऐसे-ऐसे लोग बोलते हैं जो लेडीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जिन्होंने कभी भी माइक पे तो क्या फ़ोन पे ढंग से बात नहीं की है। फ़ोन पे बात करना क्या होता है? लेकिन वो भी नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि एक्सपोज़र नहीं था। ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कोई माध्यम नहीं था, मीडियम नहीं था, जिससे कि वो लोगों से बात कर पाएँ, समझा पाएँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो उसके हिसाब से मैं कहती हूँ कि हमें ऑन पैसिव का ना तहे दिल से शुक्रिया अदा होना चाहिए, ऐश का शुक्रिया अदा होना चाहिए कि वो हमारी लाइफ में सच में ये एक कहते हैं ना माइलस्टोन है। वो हमारी लाइफ में एक ऐसा माइलस्टोन लेके आए हैं जो सदियों तक रहेगा, सदियों तक। कभी किसी ने सोचा था हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जुड़े हैं वो कभी भी किसी ने ऐसा सोचा था कि ऐसा मुकाम आएगा कि हम एक-दूसरे को जानेंगे, एक-दूसरे से बात करेंगे, एक-दूसरे से खुल के मिलेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अपने आप की जो पहचान बनाने का मौका ऑन पेस्यू ने दिया है ना, वो आज तक कभी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। बहुत से लोग आपसे आपसे मतलब पूछते होंगे, कहते होंगे आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि तब हमारे पास ऐसा कुछ कहने के लिए था कि हाँ जी, हमारी एक अपनी खुद की आइडेंटिटी है। वी हैव आवर ओन सेल्फ आइडेंटिटी और आवर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन आज की डेट में हम ये कहते हैं ना गर्व से कह सकते हैं, छाती ठोक के कह सकते हैं कि हाँ जी, हमारे पास एक बिज़नेस है, एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है कि जो पूरी दुनिया पे छाने वाला है। उसकी झलकियाँ हम कहते हैं डे टू डे देख ही रहे हैं। तो आज के बारे में बात करूँगी कि आज हमारा टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है क्योंकि हर जगह करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो के बारे में ही बात हो रही है, उसी पे काम हो रहा है। जो भी प्लेटफ़ॉर्म देख लीजिए, जहाँ भी आप चले जाइए, करंट सिचुएशन पे ही बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हम कंसर्न्ड हैं। हम एक कंपनी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, हम कंसर्न्ड हैं कि करंट सिनेरियो क्या है, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, अभी क्या गुज़रा है। वो सब पे हम बात करते हैं, क्योंकि यही हमारी नेसेसिटी है आज की डेट में। तो आज के आप रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, लिसनर्स जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ, थैंक्स करती हूँ, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। हमारे आज के जो भी होस्ट हैं, को-होस्ट हैं, मैं एज़ ए प्रेज़ेंटर, जितने भी लोग हम यहाँ पे बने हुए हैं, देखिए मेहनत करते हैं तो उसका नतीजा ज़रूर निकलता है ना? सब क्यों कहा गया है कि सब्र का फल मीठा होता है? यस डेफिनिटली उसमें कोई शक नहीं है कि अगर ऑन पेस्यू 5 साल से काम कर रही है तो आज इस मुकाम पे है कि उसने बहुत बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, है ना? जिसके बारे में हम सब जानते हैं। हम चाहे अपने ओईएस से जुड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत मैं कहूँगी उन लोगों को आ रही है, वो लोग पीछे रह रहे हैं जो कनेक्टेड नहीं है। जो फ़ोकस नहीं है, जिन्होंने सिर्फ़ एक बारी आईडी लगा दी, किसी के कहने से लगा दी, कैसे भी लगा दी, उसके बाद उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका मीडियम क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या है, आगे हमें क्या इसके फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं, नोबडी केयर्स अबाउट इट। मैक्सिमम उनको प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा देखिए ओकनेट बाय करने की बात करें, तो किसको प्रॉब्लम आ रही है? उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है जो कनेक्टेड नहीं है।
जो ओईएस से कनेक्टेड नहीं है, अपने बैक ऑफिस से कनेक्टेड नहीं है, अपने अपडेट से कनेक्टेड नहीं है, उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है। देखिए मेरी जितनी भी टीम थी, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे जितने भी डायरेक्ट्स थे, मोस्ट ऑफ ऑल मतलब 99% मेरे जितने भी डायरेक्ट्स थे सबका वो कनेक्ट बाय हो चुका है। 2 से 3 लोग रहते हैं बस, मतलब उनको भी कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, थोड़ा मनी इश्यू है, अदरवाइज मेरे सभी जितने भी डायरेक्ट्स थे सबने कर दिया होता, लेकिन 98% भी बहुत बड़ा रेशो है ना। तो उनको मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, मेरे डायरेक्ट्स को प्रॉब्लम क्यों नहीं आई बाय करने में? मेरा कभी कोई वो नहीं हुआ, ग्लिच नहीं हुआ, मुझे कभी सपोर्ट को मेल नहीं करना पड़ा कि मेरा अकाउंट में से तो चला गया लेकिन मेरा ओकनेक्ट बाय नहीं हुआ, मुझे शो नहीं हुआ, मुझे ये नहीं हुआ। मतलब कि बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स लेके लोग पैनिक हो रहे हैं। क्यों? व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दैट? वो सिर्फ इतना है कि वो लोग कनेक्टेड नहीं है, फोकस नहीं है, करंट सिचुएशन से जुड़े नहीं है। मुझे कोई पूछे तो मैं मतलब कि घंटों लेक्चर दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपडेटेड रहती हूँ, मैं फोकस रहती हूँ। हम वेबिनार्स करते हैं, दूसरे वेबिनार्स में जाते हैं, बात करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, लोगों से सुनते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। तो क्या होता है उससे? जब मैं आपकी 4 सुनूंगी, आप मेरी भी सुनेंगे। उससे क्या होगा? मैं कुछ 4 अच्छी बातें बोलूंगी तो आपको भी एक बात उसमें से रीजनेबल लगेगी कि हाँ शायद गीत ने ये सही कहा। तो वही चीज है, हम ऐश का वेबिनार देखते हैं, हम इंटरनेशनल वेबिनार्स देखते हैं, उसका जरिया क्या होता है, उसका मीडियम क्या होता है? सिर्फ यही कि सीखना और सिखाना। अगर हम किसी मार्केटिंग बिजनेस में होते, मतलब जैसे कि हमें कोई चीज खरीदनी है, बेचनी है, लोगों को जोड़ना है, तो हम उसी तरीके से बात करते, उसी तरीके से काम करते। लेकिन हम यहाँ पे क्या है? हम एक आईटी बिजनेस को, एक आईटी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहते हैं ना, आने वाले टाइम में हम इंटरनेट को रिप्लेस कर रहे हैं, अपना खुद का इंटरनेट मतलब कि लॉन्च कर रहे हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा माइलस्टोन है ये। इसके लिए वर्ड्स भी कम पड़ेंगे बोलने के लिए। तो हमारा जो करंट सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, सबसे बड़ा काम हमारी आज की डेट में यही रहेगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग पे भी सुनेंगे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज आप अपने बैक ऑफिस से, अपने ओईएस से कनेक्टेड रहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है। उससे क्या होगा? हम डेली अपना ओईएस खोलते हैं, कुछ नई इंफॉर्मेशन, कुछ नया अपडेट हमें जरूर देखने मिलता है। हमें यहाँ वहां से नहीं सुनना पड़ता। कहते हैं ना, एक ने कही दूसरे ने सुनी, कहे कबीरा दोनों ज्ञानी। तो उससे क्या होता है? बेटर है कि हम किसकी सुने? ओईएस की सुने, उसकी विजिट करें, वहां जो लिखा हुआ है वो पढ़ें, अपने कंपनी के अपडेट्स देखें, अपने फाउंडर्स के अपडेट्स देखें, अपने सीईओ के अपडेट्स देखें, है ना। जो बड़े बड़े लीडर्स ने कहा है उनको देखें, उनको सुने। तो क्या होगा? हम करंट सिचुएशन से जुड़ेंगे और हमें किसी से कोई क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारी कंपनी ने क्या कितने बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं सिंस 5 इयर्स, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। हर एक फाउंडर उसको भली भांति जानता है, जो कनेक्टेड है, जो फोकस्ड है। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स, एक पूरे मेट्रो स्टेशन को 10 साल के लिए हायर कर लेना एक छोटी बात नहीं है। एक आम कंपनी ये नहीं कर सकती। गूगल ने भी ऐसा नहीं किया है कि उसने कहीं एक मेट्रो स्टेशन ले लिया और उसको 10 साल के लिए अपना बना दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये क्यों हो रहा है? स्पोर्ट्स चैनल के साथ कोलैबोरेट करना, कार मजलिस के साथ कोलैबोरेट करना, मतलब कि इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना, इजिप्ट के साथ कोलैबोरेट करना, डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करना, इसका मीडियम क्या है? Why he is doing all this? उसे क्या मिलने वाला है? ऐश को क्या मिलने वाला है? क्या आज ऐश के पास पैसों की कमी है? वो अपना बिजनेस नहीं चला सकते? क्या वो अपना घर नहीं चला सकते? Yes, definitely he can do anything for his own life and for his family. But वो क्यों सरदर्दी ले हैं? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? For the sake of humanity, जो ऑन परस्यू का सबसे बड़ा माध्यम है, जिसकी बेसिस पे ऑन परस्यू बनी है, दैट इज ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, कि हम इससे पूरी दुनिया बदलने वाले हैं। मैं भी रास्ते पे चलती हूँ, देखती हूँ किसी के सर पे वो पल्लू नहीं है, किसी के तन पे कपड़ा नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है। मेरा बहुत मन करता है कि मैं इनको जी भर के, मतलब अपने मन से दूं, जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूं। लेकिन अभी की मेरी सिचुएशन, मेरा सिनेरियो ऐसा नहीं है कि मैं मन मर्जी से कर पाऊं।
मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पास लिमिटेड है, मेरे पास एक बजट है जिसमें मैंने अपना पूरा महीना चलाना है, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे को देखना है, सब कुछ देखना है। तो अगर उसमें से कुछ बचता है तो मैं थोड़ी-सी मैनकाइंडनेस और ह्यूमैनिटी कर सकती हूँ। बट ऐश के दिमाग में क्या आया? ऐश के दिमाग में ये आया कि हमें क्या करना है? हमें ऐसा करना है कि किसी को सोचना ना पड़े। जब वो अपने पॉकेट में हाथ डाले तो उसको ये ना सोचना पड़े कि मैं पॉकेट से क्या निकालूँ, कितना निकलेगा, वो ना सोचना पड़े। तो उस चीज के लिए वो बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है। हमारी बैकएंड टीम, हमारी टेक टीम, हमारी हैदराबाद टीम, मैं कहती हूँ लोगों को ना कहते हैं 100 तोहफों की सलामी भी हो वो भी कम है। वो लोग सोते ही नहीं है, वो लोग डे नाइट 24/7 काम करते हैं। क्यों क्यों क्यों? ओनली फॉर द सेक ऑफ अस, हमारे लिए, हम लोगों के लिए, हमारे आने वाले बेटर फ्यूचर के लिए। मेरे घर में मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है। मैंने अपनी सबकी आईडीज़ लगा दी। माय हस्बैंड इज़ नॉट विलिंग टू डू द सेम थिंग विद मी, बट मैंने उनको कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना काम करते रहिए, आप अपनी जॉब करते रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस जो मैं बोल रही हूँ उतना कीजिए। एंड ही डू द सेम थिंग, ही एग्रीड विद मी। उन्होंने मेरी बात मानी, आईडी लगाई, मैंने अपने बेटे की आईडी लगाई। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम सब ने ओकनेक बाय कर लिया है। कल को जब ट्रैफिक आना स्टार्ट कल को जब ट्रैफिक आना स्टार्ट होएगा, हमारे कस्टमर्स आएँगे, हमारे एफिलिएट्स आएँगे, तो फ़ायदा किसका होने वाला है? हमारा या उनका, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, जिन्होंने बाय नहीं किया या जिन्होंने जॉइन ही नहीं किया। आप बिलीव करेंगे लास्ट मोमेंट पे मेरे पास ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि हमारा रिफंड कर दीजिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर अबाउट इट। तो मैंने हँसते-हँसते मतलब कि कह दिया इट्स ओके, आपका रिफंड हम कर देंगे, जब रिफंड आ जाएगा आप ले लीजिएगा। वेरी हाइली क्वालिफाइड पर्सन्स वी हैव, मतलब मेरे साथ इतने अच्छे-अच्छे लोग थे मेरी कंपनी में, मेरे नियर अबाउट में, मेरी सोशल सर्कल में इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन मतलब कमी कहाँ है? सोच में। सोच में कमी है कि अरे पता नहीं क्या ही होगा, क्या ही करेंगे ये लोग, हमें इस बिज़नेस का समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आज की डेट में आपके लिए मैं पागल हूँ, लेकिन जब मेरा टाइम आएगा मैं आप लोगों को पागल कहूँगी। तो उनका रिफंड मैंने लगा दिया, अब उनकी लक, जब रिफंड आएगा उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, कुछ आगे करना नहीं चाहते, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जैसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? पैदा होना और मरना, इससे बड़ा सच ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। कि इंसान पैदा ज़रूर होता है और उसका मरना तय है, उसे कोई बदल नहीं सकता, कोई झुठला नहीं सकता। उसी तरह से जब आप कोई चीज़ ठान लेते हैं, कोई काम करने की ठान लेते हैं, अगर हमें धरती पे भेजा गया है, किसी मकसद से भेजा गया है ना? कहते हैं हमें सिर्फ अपनी-अपनी फ़िक्र है, मुझे अपनी होगी, मेरी फैमिली की होगी, मेरे बच्चे की होगी, लेकिन अगर गॉड ने भेजा है तो उसको सबकी फ़िक्र है। कहते हैं ना, अगर उसने भेजा है तो किसी मकसद से भेजा है कि जाओ कुछ अच्छा करके दिखाओ, तो तब तुम्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। लेकिन आज की डेट में क्या है? आज का करंट सिनेरियो क्या है? स्वर्ग, नर्क सब जो है यहीं पे है, धरती पे है। उसके लिए हमें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ नहीं देखना पड़ता कि वहाँ के स्वर्ग, नर्क में क्या हो रहा है। जो आप करोगे, जैसा कर्म आप करोगे, वो आपके पास रिटर्न ज़रूर आएगा। आप किसी के साथ अच्छा करोगे, वो बदल के आपके पास ज़रूर आएगा। और इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल हमारी आज की डेट में क्या है? मैं तो सिर्फ़ ऐश को कहूँगी कि उन्होंने सबकी भलाई के बारे में सोचा, उनमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है। ही डज़न्ट थिंक अबाउट हिमसेल्फ, वो अपने बारे में कभी नहीं सोचते। ही पर्सन स्लीप्स ओनली फॉर 4 आवर्स। आप लोगों को मालूम होगा कि खुद उन्होंने अपने वेबिनार्स में कई बारी कहा है कि वो सिर्फ 4 घंटा नींद करते हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए एक इंसान जिसके लिए नॉर्मल सोना 8 घंटे ज़रूरी होता है नॉर्मली, और वो इंसान 4 घंटे सो रहा है, सोचिए उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसका माइंड सेटअप कैसा होगा, उसका फिजिकल कंडीशन कैसा होगा। क्या इसके बारे में कभी किसी ने सोचा है? नो। हमें फ़िक्र है तो किसकी? एप्पल्स की। यार एप्पल्स कब आएँगे, एप्पल्स कब आएँगे, एप्पल्स कब आएँगे? तो सेल्फिश वो हुए या हम हुए? करंट सिचुएशन ये कहती है कि ऐश जो कहते हैं वैसा कीजिए, जो कर रहे हैं उसका साथ दीजिए, क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो हमारा है, वो फ्यूचर हमारा है, वो हमारे लिए हो रहा है, उसको कोई और बदल नहीं सकता है। तो
हमने हमारा सबसे बड़ा काम क्या है, देखिए मैं ज़रूर इसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि आज की हमारी ज़रूरत क्या है। अपने ओईएस को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लोर करना, उसको एक्सप्लोर कीजिए, आपके जो एफ़िलिएट लिंक्स हैं, उनको वो कीजिए, आगे सेंड कीजिए, उनको सब में बाँटिए, सबके साथ बात कीजिए, चलते-फिरते आप कहीं भी बैठे हैं, आप किसी के साथ भी ऑन पेस्यू की बात कर सकते हैं, मैं तो यही करती हूँ। जहाँ भी बैठी होती हूँ, कोई पूछता है आप क्या कर रहे हो, आपके स्टेटस में ये सब क्या दिखता है, तो मैं उनको समझाने बैठ जाती हूँ। तो बात से ही बात बनती है। आप एक से करेंगे, दूसरे से करेंगे, वो दूसरे से करेगा। वो कहते हैं ना कि आप जैसे आजकल चलता है कुछ भी होता है तो एक मीम बन जाता है कि आप ये चीज़ 3 लोगों से शेयर करें, 5 लोगों से शेयर करें, वो आगे करेंगे। तो कहीं न कहीं वो बात सच होती है। मैं नहीं कहती कि आप 3 से करें, 5 से करें, आप 1 से भी करें। 1 टू 1 बात करें आप। उसको इतना बोलें भाई जो मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें समझाया, इसको आगे कन्वे कर देना। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो, एक बेटर फ्यूचर चाहते हो तो। और सोचिए कंपनी ने इतना हमारे लिए आसान कर दिया है कि वो कंपनी ने तो स्टार्टिंग में कह दिया था कि अरे आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, बिना कुछ किए ही आपको पैसा आने लगेगा। तो उन्होंने गलत तो नहीं कहा था, वो अपनी बात कायम है और उसके लिए दिन-रात लगे हुए हैं कि क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो फाउंडर्स हैं ना दैट इज़ फ्रॉम आवर इंडिया। सबसे ज़्यादा फाउंडर्स हमारे इंडिया से हैं और मैक्सिमम जो है वो रूरल एरिया से हैं, जिन्हें इन चीज़ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, एआई क्या है, कंपनी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कंप्यूटराइज़ेशन क्या है, डिजिटल वर्ल्ड क्या है, वो नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में, उन्हें तो ये टर्म्स भी नहीं मालूम है। लेकिन उनको ऐसा क्यों कहा गया है? उनको ऐसा क्यों कहा गया है? उनको इसलिए ऐसा कहा गया है होल्ड ऑन शायद मामू आए हैं। आई एम सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। एम आई क्लियर? मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। तो मैं कह रही थी कि ये जो चीजें सब हो रही हैं, ये किसके बेनिफिट के लिए हो रही हैं? ये चीजें हमें आज की डेट में करंट सिचुएशन में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक हम ये चीजें समझेंगी नहीं, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि आज की डेट का जो सबसे बड़ा फंडा है ना, दैट इज जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप दिखेंगे नहीं, तब तक आप बिकेंगे नहीं। मतलब आप अपनी कंपनी को प्रमोट नहीं कर पाएंगे, आप खुद की मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद की ब्रांडिंग नहीं करेंगे। और आज की डेट में एक और चीज सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है करंट सिचुएशन में, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। जब तक आप खुद की पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो आप अपनी कंपनी की पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं? जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, आप अपनी कंपनी को कैसे सबको एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी कंपनी क्या कर रही है? तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि खुद पे ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, अपने बोलचाल पे ध्यान दीजिए कि अब आप वो एक सिंपल फाउंडर नहीं हैं। मतलब कि जो पहले एक आम इंसान था जिसे बात करना नहीं आता था, जिसे लोगों से मिलना-जुलना नहीं आता था, नो अब आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कल आपको अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि कंपनी इज़ वॉचिंग ऑल ऑफ अस डे एंड नाइट। कंपनी देख रही है कि कौन कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, किस बेसिस पे काम कर रहा है। अगर हम उस लेवल पे खरे उतरे तो जरूर हमें कंपनी की तरफ से रिकग्निशन मिलेगा, रिमार्क्स मिलेंगे, हमारा कल कहीं नाम आएगा कि हाँ फलाना फाउंडर फलानी जगह से बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, बहुत अच्छी प्रमोशन कर रहा है, वास्तव में एक फाउंडर है। हमें वो पोजीशन हासिल करनी है, हमें वो मुकाम हासिल करना है। दैट इज द नीड ऑफ आवर करंट सिचुएशन, दैट इज द करंट सिनेरियो। बाकी अचीवमेंट्स के बारे में हमें मालूम है कि हमने हमारी कंपनी ने कितनी बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। हमने अभी से आज की डेट से अभी तो हम कहते हैं ना पूरी तरह से लॉन्च भी नहीं हुए हैं, लेकिन हमने जितना हमारे बेसिस पे हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। बट हमारी कंपनी कितना बड़ा-बड़ा ओब्लेस कर रही है, वो तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। सीरिया में उन्होंने इतना किया, दुबई में किया, अभी टर्की में वो हुआ था, लास्ट ईयर टर्की में ये अर्थक्वेक आया था, वहां उन्होंने इतनी हेल्प की, यूक्रेन में उन्होंने हेल्प की। मतलब कि वो ये दिखावे के लिए नहीं कर रही हैं,
कि मतलब कि कहते हैं ना, एक दिखावा होता है, करना, दिखावा अलग होता है और दिल से करना अलग होता है। और हमारी कंपनी जो कर रही है दैट इज फॉर ओनली द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, वो सच में ह्यूमैनिटी के लिए वो लोग कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, खुद इस बात का ध्यान कीजिए कि अगर ये मौका हमें मिले, अगर ऐसा टाइम हमें मिले कि मेरे सामने मतलब कि इतनी झुग्गियां हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि अभी की डेट में मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं कर सकती। लेकिन कल जब वो टाइम आएगा, ओ ब्लेस का टाइम आएगा, तो क्या हमें सोचने की जरूरत है? वो कैसे आएगा? सिर्फ हमें अपडेटेड रहना है, हमें करंट सिचुएशंस को हैंडल करना है, उनके बारे में जानना है, उनको सीखना है, उनको समझना है। तो मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, अपने ओईएस से कनेक्टेड रहिए, उस पे डेली विजिट कीजिए। एक विजिट तो डेली की बनती है। इतने बढ़िया-बढ़िया प्रोडक्ट हैं। जब स्टार्टिंग में ओ कनेक्ट आया था तो ग्लिचेस थे, नो डाउट, क्योंकि हर बड़ी चीज को अच्छा बनने में टाइम लगता है। अगर हमारे ओ कनेक्ट को भी लग रहा है तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, हमारे लिए ये नॉर्मल चीज है। क्योंकि कल जब यही ओ कनेक्ट मार्केट में उतरेगा, अपने कंप्लीट 100% कहते हैं ना एडवांस्ड वर्जन के साथ उतरेगा ना, तो हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा एक ही प्रोडक्ट काफी है हमारी पूरी जिंदगी सेटल करने के लिए। लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमारे प्रोडक्ट्स लाइन अप हैं। अभी हमें ओ डोमेन मिलने वाला है, खुद का अपना डोमेन नेम। आप जानते हैं एक डोमेन बनाने के लिए उसमें खर्चा कितना आता है, उसमें मेहनत कितनी आती है, उसमें सरदर्दी कितनी आती है। कभी गूगल सर्च कीजिएगा तो आपको समझ आएगा कि एक डोमेन पाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। मैंने भी ट्राई की थी जब, बट मैंने वो पूरा सिनेरियो देखा तो मैंने कहा ये मेरे बस का नहीं है, आई कांट डू दिस। तो मुझे मालूम नहीं था कि आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं पहले से ही कंप्यूटर से जुड़ी हुई हूँ, कंप्यूटर्स में मैंने कोर्सेज किए हैं, डिग्रीज की हैं, तो मुझे पहले से कंप्यूटर फील्ड का, डिजिटल फील्ड का अच्छे से नॉलेज है। लेकिन खुद का डोमेन बनाने पे जब मैं आई कि मेरा खुद का डोमेन होना चाहिए, मेरी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, तो उसके लिए वहां के मेरे भी हाथ खड़े हो गए कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है जितना मैं से सोच रही थी। लेकिन आज मैं ये कहूंगी कि हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत ज्यादा ही हम फॉर्चुनेट हैं कि हमें कंपनी बैठे बैठे बिना किसी खर्चे के हमें खुद का डोमेन दे रही है। तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं और समझनी भी चाहिए। मैं जरूर इंसिस्ट करूंगी कि प्लीज अपने डोमेन को ऐसा वैसा मत समझिए। ये आपकी कहते हैं ना पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बनने वाली है। तो इसको उसी तरह से देखिए जिस तरह से आप अपनी लाइफ देखते हैं। जैसे हमें सांस आती है ना तो हम जिंदा हैं, अगर हमें सांस नहीं आएगी तो 1 मिनट में टपक गए। वैसे ही हमारा डोमेन होने वाला है जो हमारी जिंदगी की सांस बन जाएगा। तो इसकी अहमियत समझनी पड़ेगी, सबको समझानी पड़ेगी। उसके अलावा हमारा ओ मेल है, हमारा ओ नेट है, हमारे ओ ब्लेस है, आगे आके ओ अकेडमी है। मतलब कि मैं क्या ही बात करूं, किस एक प्रोडक्ट की बात करूं कि मतलब इतना कुछ है। आप सोचिए कि अगर एक हमारा प्रोडक्ट कहते तहलका मचाने के लिए काफी है। जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो बात करते हैं, स्टैटिक्स वाइज बात करते हैं कि एक प्रोडक्ट ही लॉन्च होगा, कंप्लीटली लॉन्च होगा ना, तो मतलब दुनिया हिला के रख देगा। तो हम तो कितने लकी हैं जो हमारे पास 50 ऐसे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो सोचिए कि हम किस लेवल पे होंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे मेरे ब्लेसर ने कहा था, मेरे ब्लेसर को आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, वो मिस्टर डॉक्टर एडी भगत हमारे जम्मू से ही हैं, मेरे रिलेटिव भी हैं। उन्होंने मुझे कहा था गीत देखो मैं नया प्रपोजल लाया हूँ। मतलब सबसे पहली बात उन्होंने मुझे क्या कही थी, उन्होंने कहा था कि तुम्हें मैनेजर रखना पड़ेगा, तुम्हें अपना बिजनेस हैंडल करने के लिए मैनेजर रखना पड़ेगा, तुम खुद से हैंडल नहीं कर पाओगी। तो मैं हैरान हो गई थी, मतलब मेरी आंखें खूब और ज्यादा बड़ी हो गई थी कि अरे डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं। बट आज के डेट में मुझे वो चीज समझ आना स्टार्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि इतना कुछ देखा, इतना कुछ सीखा, इस मुकाम पे हम आ गए कि ये समझना जरूरी हो गया कि वाकया हम कहाँ पे होने वाले हैं।
तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि जो भी हमारा करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो है, उसके साथ बने रहिए, खुद को अपडेटेड रखिए। हमारी जो सबसे बड़ी नीड ऑफ द आवर यही है कि प्लीज बी अपडेटेड, बी फोकस्ड एंड लिसन टू द कंपनी। और जो कंपनी कह रही है उसको सुनिए, समझिए, बस इतना ही हमारे लिए काफी है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है और पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ना खुद को ना किसी और को। तो मैं आप सबसे थैंक यू चाहती हूँ, आपने मुझे सुना, मुझे मौका दिया। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। वंदना जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कुछ मिस्टेक हो गया हो, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूंगी। आप सब लोगों ने जो मुझे यहाँ इनवाइट किया है, आप सबका थैंक्स करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू। हेलो, थैंक यू माय लवली सिस्टर, लव यू। बहुत अच्छा लगा आज का प्रेजेंटेशन आपका, जो करंट सिचुएशन के बारे में आपने बताया। पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रो दे देती हूँ। तो मैं वंदना सिंह, ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच सुल्तानपुर की तरफ से जितने भी फाउंडर भाई बहन है सभी को हमारी तरफ से राम राम, पूरे हमारे मंच की तरफ से राम राम, और ऑन पैसिव फैमिली की तरफ से राम राम। और हमारी आज की प्रेजेंटर जो हैं हमारी बड़ी सिस्टर गीतानंद मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। मैंने तो मैम को सुना था, यही मैं सोच रही थी कभी से कि मंच पर भी आके हमारे धमाल मचाए, थोड़ा ज्ञान के बारे में, ज्ञान का सागर, ज्ञान का पिटारा खोले। तो मैं काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी, आज मैं कामयाबी पाई। तो थैंक यू सो मच मैम। नाराजगी का कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है ना कि हम सभी कोई बिजी हैं। जो जो हम बिजी में है सभी को पता है, क्योंकि टाइम नहीं रहता किसी के पास, अपना काम भी रहता है, फिर सेशन में भी जाना रहता है, फिर हमारा पर्सनल भी रहता है, हमें हमें आज किसको लाना है, किसको इनवाइट करना है, ये भी देखना रहता है, और लिंक भी क्रिएट करना, बैक ऑफिस में भी पहुंचाना रहता है। तो बहुत सारे काम रहते हैं अगर हम सब देखें तो कोई बात नहीं। मैं अभी तो ये फर्स्ट टाइम था, मैं तो अभी आपको बहुत बार सुनने वाली हूँ। तो मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज मैं बारी बारी सभी से आज के प्रेजेंटर के बारे में सभी से जानना चाहूंगी कि भाई आप सबको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। और देखिए, अपडेट की रही बात, तो हम कितना अपडेट देखेंगे, कितना अपडेट लेंगे, कितना देंगे, कितना सुनेंगे। अपडेट जो मिलता है, जैसे 360 हमें कुछ मिला तो हमें तुरंत पता लग जाता है यूट्यूब से, या फिर मीटिंग भी रहती है सुबह तो हम कहीं सेशन पे सुन लेते हैं। और करंट सिचुएशन की बात हुई तो ये हमको ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आजकल क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या आया है अपने बैक ऑफिस में। और जैसे कि मैम ने बहुत अच्छे से बताया अपना ओईएस के बारे में, और ओ कनेक्ट के बाय करने के लिए, सही बात है। देखिए, हमसे बड़ा अगर कोई लीडर बताता है, समझाता है, और वो खुद उसको फॉलो करता है, तो हम सबको भी करना चाहिए। और जहाँ से, क्योंकि हमें करना है ही, तो हम जहाँ तक कोशिश करें कि जो हमको ज़्यादा ज़रूरी है पहले हम उसका करें, ताकि उसका बेनिफिट हमें मिले। तो क्योंकि हम इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं और वो पल आए, तो हम कहीं ये ना बोले कि अरे हम अवेलेबल नहीं है या हमारे पास कोई दिक्कत है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए हमको सभी को मालूम है, तो जब हम उस चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हैं, अभी उस चीज़ कल अगर आ जाए हमारे पास, तो कितने लोगों के पास अभी बहुत सारी दिक्कतें आएगी, करें हम उसको कैसे लें, हमारे पास कार्ड नहीं है, हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, हमारे पास खाता नहीं है, हमारे पास बैंक नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी को जैसे जैसे बताया जा रहा है, हम सब उस पर एक्साइटेड रहें, अपने उस सब सतर्क रहें, उसको हम एंजॉय करते हुए, फॉलो करते हुए, एकदम मतलब तैयारी के साथ, क्योंकि इतना दिन हो गए तो अब ज़्यादा दिन तो लगने वाला नहीं है। अब सब कुछ बहुत जल्दी ही नज़र के सामने दिखेगा भी, और हम सबको दिख भी रहा है, थोड़ा मिल भी गया है, बस थोड़ा ही कमी है। तो हम सबको कभी भी वो अनाउंसमेंट हो सकता है। और मैं डेट बाकी जो रहेगा, डेट तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि डेट किसी को नहीं मालूम है। डेट हमारे एस सर जी को ही मालूम है, वो बैक ऑफिस में आ जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा मैम की प्रेजेंटेशन सुन के, बहुत अच्छे से मैम ने यहाँ पर मंच पर आके सभी को समझाया है, बताया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और एक बार मैं फिर से सभी को राम राम बोलूँगी, नमस्कार। और आगे का सेशन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, हमारे रुपेश भाई हैं,
तो मैं आज उनको इनवाइट करूंगी और उनको सुनूंगी। और रुपेश भाई जी को होस्टिंग भी करना है इस मंच पे, तो मैं देर ना करते हुए ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर रुपेश भाई का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आप आइए और अपना शेयरिंग रखिए और आगे का मंच आप संभालिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंडरफुल वंडरफुल वंदना जी, बहुत बहुत आकर्षक ढंग से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज हमारे चीफ स्पीकर मैम गीता आनंद जी, जो कि मैं बराबर आपको सुनता रहता हूँ टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म पे एक कोच के रूप में, बराबर गीता आनंद जी मैं खुद अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। एलडी भगत जी, डॉक्टर एलडी भगत जब 2 साल पहले 3 साल पहले 2021 में मैं उनको सुना करता था जम्मू कश्मीर से, तो बीच बीच में आपका भी आना होता था। मैं तो टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म पे कभी मोदी जी आते थे, गिरीश मोदी, कभी केडी शुक्ला, कभी दिनेश कोटियन के प्लेटफॉर्म पे बहुत बार आपको सुन चुका हूँ। आज साथ में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रूपेश रमन श्रीवास्तव सुल्तानपुर यूपी से बोल रहा हूँ, अयोध्या नगरी के जस्ट बगल से। और जिस बहुत ही आसान तरीके से आपने पूरे अनपैसिव का सफर करा दिया, छोटे से मोमेंट में, बहुत ही कम समय में, बहुत ही सारगर्भित तरीके से, कोई पक्ष छोड़ा नहीं आपने। बहुत अच्छा लगा सुन के, मैं लगातार सुनता रहा शुरू से लास्ट तक आपको, तो एकदम से आनंद आ गया। जो आज का टॉपिक रखा है हमारे इस प्लेटफॉर्म के क्रिएटर भाई रमेश जी और वंदना जी ने, सुल्तानपुर से ही बिलोंग करते हैं वो लोग भी, आज भले बॉम्बे में हैं, वहां से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ साथ चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक रखा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रखा है कि करंट सिनेरियो अगर आज आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएंगे, 2018, 19, 20, 21 में जो सिनेरियो था कि हम लोग जिसके पास प्लान देने जाते थे कि अनपैसिव एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, एक ऐसी कंपनी आ रही है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी होने जा रही है, उसमें हम आप फाउंडर बनने जा रहे हैं। अगर किसी को ये प्रपोज करते थे कि ये इसमें कंपनी में आने के लिए उसको इनवाइट करते थे, तो वो क्या कहता था समझते हैं? कि आप पागल हो गए हो, आपने इतना दिन से इस नेटवर्किंग की दुनिया में, कमाने की दुनिया में बहुत तरह के बिजनेस फैले हुए हैं, लोग आ रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग पागल हो गए हो। में लोग मन महसूस के चले आते थे, लेकिन जो लोग इसके विजन को समझ गए थे, मैं तो काफी लोगों से यही कहता था और आज मुझे एहसास भी हो रहा है, कोई हंसी मंजर आंखों से जब ओझल हो जाएगा, कोई हंसी मंजर आंखों से जब ओझल हो जाएगा, मुझको पागल कहने वाला खुद पागल हो जाएगा, खुद पागल हो जाएगा। और आज बिल्कुल वही नजारा सामने आ रहा है कि जो लोग हमको उस समय पागल कहते थे, आज लाखों लाख रुपए लेके टहल रहे हैं कि मुझे अनपैसिव की फाउंडरशिप मिल जाए, और कहीं दूर दूर तक चांस नहीं दिखता है कि उनको फाउंडरशिप कहीं मिल पाएगी। बल्कि जो लोग लापरवाही कर रहे हैं साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने फ्यूचर के साथ, अपनी समझ के साथ लापरवाही कर रहे हैं, उनकी फाउंडरशिप जाने का खतरा ऑलरेडी बना हुआ है। नए फाउंडरशिप को एंट्री मिलने की तो कहीं दूर दूर तक संभावना भी नहीं रह गई है। और करंट सिनेरियो की अगर आप बात करें, हम जिस तरह से गीता आनंद जी ने बहुत सारी चीजें बताई हमको, आपको कि कौन कौन से प्रोडक्ट आ गए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट पाइपलाइन में बने हुए हैं, हमारे आपके फ्यूचर के लिए पूरी कंपनी, अनपैसिव कंपनी, उसके सीईओ, उसके टेक्नीशियन, सारे टेकमैन्स जो भी हैं, इंजीनियर्स हैं, उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उसके बिजनेस डेवलपर हैं, बहुत सारी मतलब ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, वो चाहे हैदराबाद में, चाहे ऑरलैंडो में, चाहे इजिप्ट में, चाहे बांग्लादेश में, जहां भी हैं, वो हमारे आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और करंट सिनेरियो ये है कि आप नहीं रहने वाले हो, आप आपसे अलग हो जाने वाले हो। आप जहां हैं ये तो कंफर्म है कि वहां नहीं रह जाएंगे, आप जो हैं वो नहीं रह जाएंगे,
करंट सिनेरियो ये है कि जैसे सूरज निकलने के पहले लालिमा आती है तो लोग तैयारी करते हैं, उनका दिन अच्छे से गुजरे, अच्छे से बीते, कहीं कोई घटना दुर्घटना उनके साथ ना हो जाए, उनसे कोई बुरा काम ना हो जाए, उनसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि उनको तौहीन महसूस करनी पड़े, उनको दिक्कत महसूस हो रही हो। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। ऐसे ही सिनेरियो हमारा बदलने वाला है अब। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जितने भी अनपेसिवियन हैं, जो प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जो मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जो अपने अपलाइन के टच में बने हुए हैं, उनकी बातों को मानते हैं। और 3 तरह का कॉन्फिडेंस आपको रखना है। अगर ये तीनों कॉन्फिडेंस आपके पास हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि हम जिस काम में लगे हैं वाकई वो बहुत सुपीरियर काम है, हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, उस पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम आए हुए हैं। तीसरी कॉन्फिडेंस आपके अपलाइन के साथ होता है कि हमको जिस आदमी ने ये बिजनेस प्रोवाइड किया है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा बिजनेस हमारे पास लेके आया है, वो जो भी बताएगा मेरी बेहतरी के लिए बताएगा। अगर ये तीनों कॉन्फिडेंस आपके पास हैं और आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ऑन पैसिव डेली के डेली सैकड़ों हजारों मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। गीतानंद जी ने जैसे अभी बताया कि कब से उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया, इस पे आके आप क्या अचीव कर सकते हैं, तो हम उस तरह से कहना चाहते हैं कि करंट सिनेरियो ये है कि हम आने वाले कल के देख लें, उसका अंदाजा लगा लें, उसको पहचान लें। आज हमारी जो स्थिति है वो कल नहीं रहने वाली है, वो बदलने वाली है। बदलते परिवेश में हमको आपको संभले रहना है, कहीं हमारे अंदर गुरूर ना आ जाए, कहीं हमारे अंदर कोई कमी ना आ जाए, कहीं हमारे अंदर मानसिक असंतुलन ना आ जाए। इन सब के लिए आपको प्लेटफॉर्म पे आते रहना है, बहुत सारी चीजें सीखते रहनी है। और हम रमेश भाई और वंदना जी से भी आग्रह करेंगे कि हमारे इस टीम वर्क ऑन ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म पे गीत आनंद जैसे बहुत सारे हमारे हीरे पड़े हुए हैं, वो समय समय पे उनको प्लेटफॉर्म पे ले आएं। मुझे जो जिम्मेदारी सौंपेंगे मैं भी करता रहूंगा। और गीत आनंद जी से मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी उनको मौका मिले या हम याद करें तो कहीं ना कर दें, यहाँ आके हम लोगों को अपना अनुभव, अपनी शिक्षाएं देते रहें, ताकि हम लोग भी अपनी जिंदगी को कल के सिनेरियो को देखते हुए एक नई दिशा दे सकें, एक नई ऊंचाई प्राप्त कर सकें। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म, एक प्रोडक्ट हमारा जो वो कनेक्ट केवल आ रहा है, आने वाले 2024 और 25 में ही आपकी जिंदगी को बदल देने का मादा रखता है। उसके बाद आप इस तरह की, जैसे जूम कंपनी एक अकेले बिलियन डॉलर कमा के अपने अस्तित्व को दिखा देगा क्या कर सकती है, इस तरह की सैकड़ों कंपनियां आपके पास होंगी। जूम, ओ कनेक्ट के बाद आप ओ ट्रिम, ओ मेल, ओ ट्रेकर आप देख ही रहे हैं, ओ अकेडमी, ओ जॉय, ओ डिट, मतलब हम बहुत सारे चीजों के नाम नहीं ले सकते हैं। ऑन पैसिव एनर्जी और ओ कॉइन जैसी चीजें आएंगी। जब दुनिया में आप क्रिप्टो की दुनिया में राज करेंगे तो आप समझ नहीं सकते कि माली हालत आपकी क्या होगी। माली हालत हो जाने के बाद आपकी मानसिक हालत, सामाजिक हालत, मतलब सारी चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होंगी। लेकिन उन्हीं चीजों को कंट्रोल किए रहना, कल के सिनेरियो को, करंट सिनेरियो को देखते हुए लगता है कि हमको आपको हर ढंग से अपने को डे बाय डे रोज ही मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी सारी स्थितियों में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको संभाले रहना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, आपकी। थैंक यू वंदना जी, रमेश जी, और सबसे ज्यादा तो आज हमारे जो को होस्ट साथ में लगे हुए हैं, चाहे वीरेंद्र जी हैं, अशोक जी हैं, सभी का हार्दिक अभिवादन करते हुए एक बार फिर से मैं गीतानंद जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आए और हम लोगों को
इतना उन्होंने मोटिवेट किया, जानकारियों से रुपेश सर, भरपूर। रुपेश सर, 1 मिनट मैं लेट की, मेरी आवाज जा रही है? Yes, ma'am. हाँ हाँ, आवाज मिल रही है, ओके, मिल रही है थैंक यू। हमारा हम सभी का ये जो ओपी टीम और कम्युनिटी मंच है, तो इस मंच की प्रिंसिपल काफी दिनों बाद हमें दिखी है, तो हम 2 शब्द उनका सुन के आशीर्वाद लेके फिर मंच को आगे करेंगे, क्योंकि हम उन्हीं के आशीर्वाद से इसको चालू किए हैं और वो बीच बीच में आती रहती हैं देखने संभालने। हमारी इंटरनेशनल लीडर है, हमारी आभा मैम यहाँ पर आई है काफी दिनों बाद, मतलब काफी दिनों क्या, वेरी गुड 2-4 मैम, दिन हो बिल्कुल गए बिल्कुल, हमारे। आप बुलाइए मैम को। मुझे लग रहा कि कई साल हो गए हमने उनको सुना नहीं, तो मुझे मालूम बिल्कुल है कि जैसे वो ट्रेवल भी करती हैं, थोड़ी थकी भी होंगी, लेकिन मैं केवल उनको परेशान नहीं करूँगी, थोड़ा उनका आशीर्वाद लेके 2 शब्द सुन के फिर मंच को आगे सर करेंगे। तो रुपेश सर, आप मैम को इनवाइट कीजिए। और नमस्ते मैम को, थैंक यू सो मच, ऐसे बीच बीच में आती रहें, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आपके बिना बहुत अधूरा लगता है, जैसे लगता कोई अपना है ही नहीं। तो थैंक यू सो बिल्कुल मच। मैम को बुलाने, रुपेश सर, आप इनवाइट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपको मैं तहे दिल से बिल्कुल दिल की गहराइयों से 2 लाइन देते हुए, जैसे लोग मुझे शुरू में कहा करते थे कि मुझको पागल कहने वाला खुद पागल हो जाएगा, कोई हंसी मंजर आंखों से जब ओझल हो जाएगा। आज मैं कहने वाला हूँ कि मत घबरा ऐ प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है, बर्फ पहाड़ों से पिघलेगी और जल ही जल हो जाएगा, मुझको पागल कहने वाला खुद पागल हो जाएगा। ऐसी क्षमताओं को बिखेरने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं मैम वंदना जी। मैम को मैं अपनी पूरी तरह से आमंत्रित करता हूँ, आप भी वहाँ बैठी हुई हैं, आमंत्रित करिए मैम, आए प्लेटफॉर्म पे आए और हम लोगों को अपना अनुभव शेयर करें, अपने आशीर्वाद दें। तो ओपी टीम वर्क के मंच की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से, ऑल पार्टिसिपेट की तरफ से मैं आभा मैम का स्वागत करती हूँ। मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। आइए, आपका इंतजार है, आइए, आपसे आशीर्वाद चाहिए। मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना मैं हमेशा बोलते रहती हूँ, इतना प्यार, इतना क्या बोलते, इतना सम्मान सहन नहीं होगा। ओके, और मैं बहुत दिनों बाद आई क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रही थी। आज भी मैं अभी कलकत्ता से आई हूँ, अभी आई हूँ, और थोड़ा मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि मैंने लैपटॉप नहीं लिया था साथ में, तो इसलिए मैं ऑन भी नहीं हो पाई। मैं अपना मीटिंग्स भी बहुत मिस किया। सो करंट सिचुएशन क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, टोटली नहीं, बिल्कुल आज के दिन का क्या हो रहा है नहीं, बट ऑफ कोर्स करंट सिचुएशन जो है सो है। ओके, हम लोग को सबको मालूम है कहाँ थे और कहाँ हैं हम लोग, और कहाँ जाएंगे ये सोच भी नहीं सकते। इट इज बियॉन्ड आवर ड्रीम्स, बियॉन्ड, ये इतना बड़ा है जो हम लोग सपने में भी सोच नहीं सकते। तो उस आशा में रहेंगे, दैट हम लोग चलते रहेंगे, एक फैमिली की तरह हम लोग चल रहे, चलते चलते कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। सो जरूर वो क्या वो आशा लेके हम सिर्फ इतना बोलेंगे, हम लोग साथ चलते हैं, एक साथ है हम। सो थैंक यू टू ऑल, एंड प्लीज कंटिन्यू विद योर मंच। ओके, थैंक यू। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा, कम से कम आपने अपना अनुभव शेयर किया हम लोगों को।
वंदना सिंह जी आइए और मंच पे जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मौका दिया जाए और उनको भी सुना जाए। जी वंदना जी आइए। हेलो वंदना जी। बर्फ हो गए, जम गए। हेलो, आवाज मिल रही है वंदना जी? रमेश जी आप सुन रहे होंगे? यस सर। जी हेलो, जी आपके जी। माइक ओपन नहीं हो रहा था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हम सभी को जरूरत थी, हम सब कभी से इंतजार कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा आपको देख के। काफी दिनों बाद देख रही हूँ, काफी दिनों बाद सुन भी रही, बात भी नहीं हो पाई। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये आपका आशीर्वाद है, ये जो मंच चमक रहा है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो थैंक यू सो मच। जहाँ गलती होती है मैं मैम से सीखती हूँ, समझती हूँ। और हमारे सभी जितने भी यहाँ पर फाउंडर भाई बहन है, सभी का भी सपोर्ट है यहाँ पर। सभी को थैंक यू, शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं वीरेंद्र सर जी को देख पा रही हूँ, कब से इंतजार कर रहे हैं। माइक भी ओपन किए हैं, कैमरा भी ओपन किए, फर्स्ट टाइम से ये तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो सर आपका बहुत वेलकम है ओपी टीम और फॉर्मेटी मंच पे। आप थोड़ा अपना शेयरिंग रखिए जी, थैंक यू इनवाइट मैम। कीजिए, थैंक यू। उसके बाद सर जी को भी लेके। थैंक यू ओपी सर वंदना मोस्ट मैम। वेलकम। आज के प्रेजेंटर के बारे में आप आपको क्या थैंक यू वंदना मैम और रमेश सर जी और होस्ट को होस्ट और सभी पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आभा मैम को भी मेरा चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ मैं आभा मैम को। और हमारे रुपेश सर जी के शेयरिंग जो है आज इतना बढ़िया शेयरिंग रहा, इतना फर्स्ट क्लास शेयरिंग रहा, क्योंकि उन्होंने एक एक पॉइंट को जो है व्यू करके जो है हमें समझाया और बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने समझाने की कोशिश की। और गीत मैम ने जो है हमारे बीच करंट सिनेरियो का जो एक एक चीज को जो है बताया गया है और सभी को जो है उनके हिस्ट्री से जो है हमको जो है एक बार प्रेरित होके जो है आगे बढ़ना चाहिए और उनके कदमों पे जो है हमें चलने का मौका मिला है। और हम आगे भी जो है उनके कदमों पे चलें और उनके जैसा ही बनने की पूरी पूरी कोशिश करें। मैं गीत आनंद मैम का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमेशा जो है वो आते रहें हमारे चैनल पर, हमारे मंच पर आते रहें और हमें भी बहुत कुछ सीखने की बहुत ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि जो है कोई भी जो है आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगे। और यही हम लोगों की आशा रहती है कि जितने भी हमारे ग्रेट लीडर या होस्ट कोच या हम अपने जितने भी फाउंडर्स हैं जिनको टेक्निकल जानकारी है या अपने बिजनेस के बारे में जानकारी है या अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करेंगे तो उससे भी हमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है। और यही चीज़ें जो है हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। और मैं चाहता हूं कि जो है ऐसा ही मौका जो है सभी लोगों को मिले, जैसे मुझे मिला। मैं चाहता हूं सभी नए नए लोगों को ऐसा मौका मिले और सब आगे बढ़ के आए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वंदना मैम का और रमेश सर जी का जो आगे बढ़ने का मुझे मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू। और मैं आगे मंच को बढ़ाते हुए सबसे पहले लेते हैं हम इकरार अहमद जी। इकरार अहमद जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं अपने टीम फॉर इंडी के मंच पर। प्लीज़ आएँ और गीत आनंद मैम जी के लिए फीडबैक दें। इकरार अहमद जी, ओके। अमरनाथ सेनापति जी, जी सर, मेरी आवाज आ रही है? वेलकम है सर आपका। प्लीज अपना फीडबैक दें गीत आनंद मैम के लिए। मैं थोड़ा मीटिंग में लेट से ज्वाइन हुआ हूँ, तो मैं अभी अभी मुश्किल से मुझे ज्वाइन हुए 1 मिनट ही हुआ होगा, क्योंकि ओके। नेट वाईफाई कनेक्ट करके अब
ज्वाइन किया हमने, तो मैडम की क्या शेयरिंग जो भी रही होगी, ऑन पैसिव में जो भी शेयरिंग चल रही है वो जबरदस्त चल रही है। सब लीडर्स जो हैं जो शेयरिंग दे रहे हैं सब टेक्निकल ही दे रहे हैं, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। और यूपी में आपको पता ही हमारा जिला सुल्तानपुर है, यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा ठंड है, माइनस में इस समय पारा चल रहा है। तो आज अब हम लोग, जैसे कल मनमोहन सर आए थे तो उन्होंने ग्रीन टू गोल्ड एक टॉपिक लिया था सर ने, और बहुत जबरदस्त टॉपिक लिया था। तो यानी अब हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है, और हम लोग जो फसल लगी थी हार्वेस्टिंग यानी फसल, वो एक बहुत बड़ा वट बन के तैयार हुआ है, वृक्ष बहुत बड़ा। और वहाँ कली लगी, फूल फूल लगे, उसके बाद अब जो है उसके जो फल हैं जो पक्के वो तैयार हो चुके हैं। अब उस फल का इंतजार है सबको, बहुत जल्दी झोली में गिरने वाले हैं वो कई तरह से। अब यहाँ पे आज मैं बहुत सारे मंचों पे गया, वहाँ पे सिर्फ ह्यूमनिटी की बात हो रही है, और हर जगह ह्यूमनिटी की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि हम लोग सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली हैं जो कि आज ऑन पैसिव के पार्ट हैं। तो जैसा कि हमारे मंच का नाम है टीम ब्यूटी, टीम वर्क, ह्यूमनिटी, तो हमारे मंच को बनाने वाले हमारे रमेश सर और वंदना जी, मैं सबको आभारी हूँ। और जो मैडम ने शेयरिंग करी, बहुत जबरदस्त शेयरिंग करी है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, बाकी आप और लोगों की लीजिए, भी मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ। धन्यवाद, ओके, आपने थैंक मुझे यू, बोलने थैंक का मौका यू, दिया। थैंक यू प्रार सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आप हमेशा जो है हमारे मन से जुड़े रहें, इसी की हम आगे भी कामना करते रहेंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अमरनाथ सेनापति जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आएं और गीतानंद मैम के लिए अपना फीडबैक दें। थैंक यू बिरेनी सर। यस सर। आज के टीम पर ह्यूमैनिटी मंच पे उपस्थित सारे ऑनपेशिवियान को ऑनपेशिव नमस्कार। मैं अमरनाथ सेनापति भद्रक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं थोड़ा देर में आया हूँ। मैंने वंदना मैम को सुना और आभा मैम को सुना, और उससे पहले मैंने उतना नहीं सुन पाया। आज की जो टॉपिक है करंट सिचुएशन, उसका पर यही बोलूंगा कि हम किसी की और ना सुने। कोई यूट्यूबर कुछ भी बोलता है, कोई ऑनपेसिवियन कुछ भी बोलता है, हम किसी की नहीं सुनेंगे। हम अपने दिल की सुनेंगे, हम अपने सीओ आस मुफारे सर की सुनेंगे। एक वेबिनार पे गए थे, मार्बेला मैम थे, उन्होंने बोले कि ऑनपेसिव एक एआई में काम कर रहा है। हम लोग जो ऑनपेसिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी में ही हमारा काम है। मगर एआई में कोई हार्ट नहीं है, एआई में कोई हार्ट नहीं है, मगर आज सर में एक हार्ट है, और वो हार्ट जो है ना वो एआई है। वो हमेशा सोच रहा, जो दिल धड़क रहा कि 14,26,768 फाउंडर जो आए हैं, इनको मैं कैसे कैसे कमा के इनके पास पहुंचाऊंगा एप्पल्स, जो गरीबी इनका हटाऊंगा, समाज में एक अच्छा इंसान की तरह जिएंगे इन्होंने। आज आप कोई पे जाते हैं, सुनते हैं कि आपको कहा जाता है कि आप अपना पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट रखिए। क्यों कहा जा रहा? हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट तभी रखते हैं
उसके पास जाते हैं। कब जाते हैं? जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल सालाना 5 लाख कमाते हैं, तभी हम कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, रिटर्न फाइल करवाते हैं। यहां पर इतना कमाई होगा कि आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना होगा कि आप कहां से क्या खरीदे, कौन सा बैंक अकाउंट में गया, कहां पर आप फिक्स डिपॉजिट किए, किसको पेमेंट किए, उसका वाउचर है कि नहीं, इस सारा डिटेल्स रखने के लिए आपको एक अकाउंटेंट चाहिए। क्योंकि हमारे भारत सरकार के नियम के अनुसार हमें चलना है। और हमारा नियम क्या है? हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे ना, उसमें एक जीएसटी, उसमें एक सेंट्रल टैक्स दे रहे हैं, सर्विस टैक्स, एक स्टेट सर्विस टैक्स देते हैं। तो वो जो दे रहे हैं उसका जो टैक्स रिबेट वो भी आपको मिलेगा। जब आप उसका बिल आप सबमिट कर पाएंगे तभी आपको मिलेगा। आप कोई लोन किए, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइस करेगा कि आप इतना का लोन करिए, आपका जब इतना कमाई है तो ये जो इनकम टैक्स आपको इतना कम लगेगा। क्योंकि आप सोचिए, अगर हम लोग 5 लाख से ज्यादा जब हम लोग इनकम दिखाते हैं तो 10% हमारा लगता है चार्जेस। फिर 10 लाख तक जाएंगे तो फिर 20% लग जाता। तो आप मानिए, हम लोग को अगर महीना का सबसे कम भी हो ना 1 लाख एप्पल्स आएंगे, सबसे कम। उससे ज्यादा होगा, कम नहीं। आप अपना एक्टिविटी जितना रखेंगे ना, हमारा जो कमीशन प्लस कमीशन प्लस कमीशन, हमने फाउंडर है ना, हमारा एक अलग इनकम है। कंपनी का जो प्रॉफिट होगा 80%, उसमें से जो बांटा जाएगा 30% यूजर के लिए रखा जाएगा, 50% फाउंडर के लिए रखा जाएगा, उससे बांटा जाएगा। उससे एक अलग कमाई। हमने वो कनेक्ट में मीटिंग कर रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है आप अपना वो कनेक्ट में जाइए, क्रिएट वेबिनार करिए, 5 आदमी 6 आदमी 10 आदमी मिलकर बैठ के मीटिंग लिंक क्रिएट करिए। अब जितना ज्यादा मीटिंग लिंक क्रिएट करें, मीटिंग लिंक क्रिएट करना क्या मतलब है? आज हम इस मीटिंग लिंक पे 14 आदमी बैठे हैं, तो 14 आदमी अपना अपना नेट तो दे रहे हैं ना, अपना अपना समय तो दे रहे हैं ना। हम यूट्यूब में समय देते थे, हमें क्या मिलता था? हम फेसबुक में समय देते थे, हमें क्या मिलता था? हम व्हाट्सएप में समय देते थे, हमें क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। अगर हम यहाँ समय देंगे, हमें कुछ ज्ञान का साथ साथ कुछ इनकम भी आएगा। ये जो 32 टाइप्स ऑफ मैसिव इनकम आज सर कहते हैं ना, उसमें से एक ये भी है। हम जाते हैं जीमेल में करते हैं, हमने वो मेल पे अपना आईडी खोले है ना, अपना वो मेल, तो हम अपने वो मेल से इस मंच पे जितने सारे सदस्य बैठे हैं सभी को वो मेल पे मेल करिए। तो आप अपना समय को गवाए ना। आप हमने यहाँ कुछ एक्टिविटी दिखाने के साथ हमने जिस भरोसे में यहाँ पर आए हैं उसी भरोसे में ही हमें आज सर एक जगह पे पहुंचाएंगे। वो भरोसा रखिए, अपना अपना एक्टिविटी दिखाइए। और सभी से मेरी सादर निवेदन है कि आप अपने आईडी में जब भी जाते हैं OES के माध्यम से जाइए। अगर आपका OES नहीं खुल रहा ना, अब आज से, आज कल से ये शुरू हुआ, OES में कुछ प्रॉब्लम है, आप जब खोलते हैं तो व्हाइट हो जाता है पेजेस, उसमें से परेशानी ना है, कोई भी परेशान ना हो। वो ग्लिंचेस आ रहा है, ग्लिंचेस नहीं, हमारा आईडी में कुछ छानबीन किया जा रहा है, क्योंकि आगे हमें वो वेरीफाई आने वाला है। इसी के साथ साथ आप OES में जब भी जाते हैं ना, पहले हम लोग क्रोम ब्राउजर से जाते थे, एक दूसरे के घर गुजर के, उसके घर के जमीन पे गुजर के हम अपने घर पे आते थे। और OES जो है ना, अपना ही घर है, अपना ही घर को बनाया हुआ रास्ता है। उसमें जब भी जाएंगे ना, हमारा एक जो कहते हैं ना, जब आप कोई भी एप्लीकेशन को बार बार कहीं सर्च करते हैं ना, तो वो एक नेट पे हिट होता है। इस कंपनी में इतना आदमी है, इतना लॉगिन हुआ है, और गूगल उसको एक रैंक देता है। तो हम लोग इतने आदमी एक संग OES में आएंगे और हिट करेंगे, तो एक आप सोचिए हमारा रैंक कहाँ पहुंचेगा। गूगल को सारा दुनिया में देख रहे हैं ना, और गूगल रैंक देता है सभी को। आप सोचिए, तो हमें भी रैंक देगा हमारा जब ज्यादा विजिट रहेगा वो हमारे वेबसाइट में। तो इसीलिए आप OES के माध्यम से जाइए,
क्रोम के माध्यम से ना आए। आपको wofounder.net जाना, सर्च कर रहे हैं ना क्रोम पे, मत जाइए, आप OES में जाइए, wofounder में टच करिए, फिर वहां आप वो में आपका जीमेल डालिए, पासवर्ड डालिए, आप wofounder पे इन हो जाइए, बैक ऑफिस में जाइए, मैसेज देखिए, कुछ भी करना है करिए, मगर OES को यूज करिए, वो नेट पे जाइए, वो मेल पे जाइए। हालांकि हमारा मीटिंग करने के लिए आज सर ने सुविधा की, वो कनेक्ट को एक अलग एप्लीकेशन के तहत ले आए, और आप OES के माध्यम से जाके वो कनेक्ट में भी जा सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है एक्टिविटीज यही दिखाना, हमारा कोई काम नहीं। हम फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप में समय देते हैं, हम वहां नहीं समय देंगे, यहाँ समय देंगे। करंट सिनेरियो यही कहता है, अपना एक्टिविटी जितना दिखाएंगे आप उतना कमाएंगे। आप तो बहुत सारे सदस्यों को, लीडर को सुनने होंगे, कोई बोले डीजे बजा के नाचो, कोई बोले खुशियां मनाओ। सच में आप खुशियां मनाओ। आप एक जबरदस्त ट्रैक पे है, जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे है, जहां पर एक अच्छे इंसान जो, जिनको भगवान कहते हैं ना मेड इन हेवन, उनको बनाए, उनका दिल को ऐसा बनाया है ना, वो इतना बड़ा सोच लेके हमारे लिए आए, जिन्होंने उनका ऊपर भरोसा लग के जुड़ गया, वो आज अपना सुधर लिया, फाइनेंशियल फ्रीडम पा ही जाएगा वो। कोई खेद नहीं है इसमें, कोई संदेह नहीं है। तो आप अपना एक्टिविटी दिखाते रहिए, आप अपना झोली को अपने हाथ में संभल के रखिए, अपना आईडी पासवर्ड को क्रोम में सेव ना करें, क्योंकि आने वाले दिन में क्रोम हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। इसीलिए क्रोम में पासवर्ड सेव ना करें। सभी को एक बार आगे भी बोला था, फिर आज भी बोला हूं, अगर किन्होंने भी क्रोम में पासवर्ड सेव किए हैं तो जाइए सीधा क्रोम खोलिए, 3 डॉट में टच करिए, सेटिंग पे जाइए, साइड सेटिंग पे जाइए, पासवर्ड मैनेजर पे जाइए, जहां onpassive.com लिखा है वहां खोलिए, OES का आईडी लिखा होगा, onpassive.com का लिखा होगा, वहां जाइए, पासवर्ड को डिलीट कर दीजिए, काम खत्म। वहां आपका ओमेल, जीमेल रहने दीजिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगा, मगर पासवर्ड को वहां ना रखें। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूं। और भी बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे OnPassive बयान है, सभी को सुनेंगे। थैंक यू वंदना मैम, आपके अपने प्रयास से जो इतने अच्छे मंच बनाए, आज हम आभा मैम जैसे बहुत बाहर के लीडर को पा रहे हैं। हमने उस दिन भी आए थे, इंग्लैंड से एक लीडर आए थे, तो उनके जो सुन रहे ना, ये हमारा एनर्जी है। इस एनर्जी को आप जितना भर लेंगे ना, आपका दिमाग की बत्ती उतना ही खोल जाएगा। बहुत सारे सदस्य आज भी सोच में, कहां से इतना पैसा लाएंगे। भाई आप एक बार जाके ChatGPT से शो करिए। अभी तो आज सर सभी को कह दिया, सभी को भाई बहन कहना, भाइयों बहनों आप जाइए ChatGPT में सर्च करिए कि यूट्यूब कितना कमा रहा, फेसबुक कितना कमा रहा, व्हाट्सएप कितना कमा रहा, जाके सर्च करिए ना एक बार, तभी आपका आंख ऐसा हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। अरे बाप रे, ये लोग साल महीना में इतना करोड़ कमा रहा, तो साल में इतना 1000 करोड़ रुपया किसी को नहीं देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। टेलीग्राम में 12 पार्टनर थे, अभी 9 हो गए, 3 निकल चुके हैं, 9 पार्टनर सारा पैसा कमा रहे हैं। फेसबुक किसी को पैसा नहीं बांटता है, व्हाट्सएप किसी को नहीं पैसा बांटता है। तो आप सोचिए, आपको यहाँ फाउंडर है, मतलब आपको एक हिस्सेदार मिलेगा, आप एक बिजनेस पार्टनर है इसमें। आप पार्टनर मतलब क्या है, आप हिस्सेदार है। तो खाली क्या, खाली पैसा का हिस्सेदार बनेंगे, अपना कोई कर्तव्य नहीं है। एक कर्म होता है, कर्म पे लालच रहता है, एक कर्तव्य होता है, वहां पर लालच नहीं रहता। आप अपना कर्तव्य दिखाइए, OES में एक्टिव रहिए, वो कनेक्ट में वेबिनार क्रिएट करिए, तभी आप एक अच्छा OnPassive बन पाएंगे। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू थैंक यू अमरनाथ सर जी, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाने की कोशिश की है, और मैं आशा करता हूं सभी लोग समझ भी गए होंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे टीम फॉर यूनिटी के मंच पर आप आते रहे हमेशा जो है, और आगे हम अमर सिंह सर जी। एक्सक्यूज मी, एक बात बोल यस सकते हैं? मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। दिस इज नॉट टू किसी को ये नहीं दिखाने का, बट यहाँ जो मंच है, हम लोग कोई दूसरा कंपनी को के नाम नहीं लेने, जैसे कि एश सर भी नहीं लेते,
किसी कंपनी का नाम नहीं लेने का। जो है सो है। उन लोग क्या कर रहे नहीं कर रहे हमको नाम लेके नहीं बताने का। That is not the way how OnPassive moves forward. We don't put anybody down. We move, each one is moving, fine, but we don't put anybody down. समझ गए ना हम क्या बोलना चाह रहे? Thank you. Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. अमर सिंह सर जी, मैं आपका वेलकम करता हूं अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, वेलकम है आपका अमर सिंह सर जी। थैंक यू सर जी, वीरेंद्र सर जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। यस सर। सर वॉइस नहीं आ रही है। आज मैं अमर सिंह, पार्ट ऑफ OnPassive। सर वॉइस ब्रेक है आपके। उपस्थित होस्ट को तो आवाज नहीं आ रही सर क्या? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, आ गए। ओके सर, रिफ्रेश होके आएंगे तब तक। कृष्णा सिंह मैम, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आए और गीतानंद मैम के लिए फीडबैक दें। कृष्णा सिंह मैम। ओके। जोलिया योगेश भाई, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आए और गीतानंद मैम के लिए फीडबैक दें। ओके। रमेश कुमार मौर्य सर, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, प्लीज वेलकम है आपका। हेलो। यस सर। हेलो, आवाज आ रही सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। जी सर, गुड इवनिंग सर, ऑल पार्टिसिपेंट। ये मंच पे जितने भी अटेंडेंट है मेरे, राम सिंह मौर्य। मैं मेरा परिचय, छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम राम सिंह मौर्य। मैं छोटे से इधर गांव से बिलोंग करता था। अभी फिलहाल इंदौर में शिफ्ट हूँ सर। मैं कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, पीवीसी लॉयड करके। ये अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका पार्ट से बना रहे थे हम लोग, यहाँ से पहुंचाए। और मैं मतलब 2004 से ही कंपनी ज्वाइन कर रहा था, प्राइवेट जॉब में इधर चल रहा है मेरा। और मैं इंदौर सर माइक अनम्यूट हो गया। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही सर? यस सर। हेलो। अपना हो जाता क्या सर? मेरा क्या बैटरी लो होने वाली है सर। मतलब मैं क्या कंपनी में अभी सेकंड ड्यूटी थी। तो ओके, थैंक यू थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। थैंक यू, वेलकम है सर आपका। थैंक यू बहुत धन्यवाद आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट वी आर जी। सो इन इट टू मिनट। सोमेश्वर पाटिल सर,
अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, वेलकम है आपका टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आए और गीतानंद मैम के लिए शेयरिंग रखें। सोमेश्वर पाटिल सर। ओके, हेलो। रुपेश सर जी प्लीज आए और आगे का मंच संभालें। सर मैं बिल्कुल आने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है सर। मैं इस 4-5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में घर के अंदर में था, तो नेटवर्क नहीं साथ दे रहा था, तो मैं निकल के बाहर आया सर अभी। ठीक है सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे अपने अपने से अनुभव शेयर कर रहे थे। जैसा कि आभा मैम ने बताया कि हमको कुछ कंपनी के प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। जी। अपनी बात हम चाहे जितना रखें, लेकिन किसी और कंपनी के बारे में कभी हम कुछ कमेंट ना करें। जो जैसा कर रहा है वो अपना करता रहेगा। तो अभी जैसा गीत मैम ने कुछ हम लोगों बहुत अच्छे ढंग को सुना। मुझे लग रहा होगा कि गीतानंद मैम प्लेटफॉर्म पे होंगी, बहुत सच जा भी सकती हैं, चली गई होंगी। तो फिलहाल हमारे सारे पार्टिसिपेंट करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो को देखते हुए अपने आप को तैयार रखें, सीखने की ललक अपने में जागृत रखें। बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपनी बातों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उनसे सीखने का प्रयास करें। अब करंट सिनेरियो ये दिखाई दे रहा है कि स्थितियों को, परिस्थितियों को बदलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। जैसा कि हमारे सीईओ ने बता दिया है कि ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन अब नहीं होना है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि हमको आपको इतना सक्षम बना देगी कंपनी कि अपनी जेब में हाथ नहीं डालना है, और कंपनी हमको सब्सक्राइब करने के लिए हमारे वॉलेट को भरने जा रही है, या ट्रैफिक देके हमको इतना रेवेन्यू जनरेट कर देगी कि हमको अपनी जेब से नहीं, अनपैसिव के प्लेटफॉर्म से ही हमारे भविष्य को एक नई ऊंचाई देने का प्रयास करेगी। और हमको आपको चाहिए कि कंपनी डेवलपमेंट के लिए हमको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल एंगेज रहना है सर। हेलो। जी हेलो, आवाज मिल रही है कि नहीं? रुपेश सर, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। शैलेंद्र सर आए हैं सर, उनको इनवाइट कर लीजिए, और आप फटाफट इनवाइट करके ले लीजिए, समय भी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यहाँ से चूंकि मोबाइल पे ही काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत नहीं दिख रहा है। मैं पूरा सहयोग कर सकता था, लेकिन मेरे पास चूंकि लैपटॉप पे नहीं हूँ, मैं मोबाइल पे हूँ, तो सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। ओके सर, मैं कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर चैलेंज जी हैं तो शैलेंद्र त्रिपाठी जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं वेलकम करता हूं आपके टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आए और अपना फीडबैक रखें। शैलेंद्र त्रिपाठी जी, वेलकम है। शैलेंद्र भाई मैं आपको शैलेंद्र जी आइए, स्वागत, मैं भी हूँ आपके साथ, आइए। तो जरूर आइए आप। शैलेंद्र त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है? आप अपने माइक्रोफोन को टच करिए, उस पर जो लाइन खींची है वो हट जाएगी और आप अनम्यूट हो जाएंगे। शैलेंद्र जी, अगर आवाज मिल रही है तो आप जहां प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, नीचे देखिए कई सिंबल बने, उनको थोड़ा सा दाएं बाएं घुमाएंगे तो हरे रंग के एक प्लेटफॉर्म जो वॉइस रिकॉर्डर या माइक्रोफोन का बना होगा, उस पर लाइन खींची होगी लाल रंग की, उसी को टच करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे।
अरे ठीक है नमस्कार, हम सुन रहे हैं लेकिन 15 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। नहीं, मिनट आवाज के अंदर ही आवाज सब कुछ यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल जैसे आप बोल रहे हैं, अपना अनुभव शेयर करिए कुछ। 2 मिनट ही सही। जी शैलेंद्र जी। अरे 15 मिनट बाद मिलते हैं, थोड़ा व्यस्त है भाई। ओके ओके। अच्छा, इंट्रोडक्शन देके तब जाइए। सर नेक्स्ट आगे लिया जाए। रुपेश सर का वॉइस कट रही है, वीरेंद्र सर नेक्स्ट लिया जाए। ओके सर। सोमेश्वर पाटिल सर, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, वेलकम है आपका टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आए और अपना शेयरिंग रखें। हेलो हेलो हेलो। यस सर, वेलकम है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ये सारी बहनों को और सारे ब्रदर्स को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं सोमेश्वर पाटिल नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। और करंट सिचुएशन। सर थोड़ा लाउड बोले, सोमेश्वर सर थोड़ा लाउड। यस यस यस। तो ये वीडियो बंद कर देते सर। हाँ जी हाँ जी। ये करंट सिचुएशन अपना चल रहा है, सभी को पता है करंट सिचुएशन क्या है। बस एस सर ने बोला था अपने कि भाई अपने को दोबारा पॉकेट में हाथ नहीं डालना है। और सिचुएशन यही कहता है कि अपने वैलेट्स ग्रीन हो जाएंगे, वैलेट्स में एप्पल्स आएंगे, वो कॉइन आएंगे और उसी के द्वारा अपने को इस मंथ के एंड तक प्रोडक्ट बाय करना है और प्रोडक्ट बाय हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि अपने को जो अपने प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी के बारे में बताना है कि भाई हमारी क्वालिटी ऐसी है, हमारी वीडियो क्वालिटी ऐसी है, वो कनेक्ट की ऑडियो क्वालिटी ऐसी है, इसमें मीटिंग इतने इतने लाखों तक अपन इसका हम ट्रायल ले चुके हैं। और बाकी जैसे ओ मेल है उसकी क्वालिटी अपन बता सकते हैं कि ऐसी हमारी क्वालिटी है, हमारे मेल्स ऐसे हैं, उसमें शेड्यूल प्रोग्रामिंग है, पर सब बराबर उसमें टाइमिंग वगैरह डाल दिया तो इमीडिएटली जब टाइम आएगा वैसे ही अपने आप वो मेल सेंड अप हो जाएंगे। उसमें स्पीच टू टैक्स है, आई थिंक वीडियो मेलिंग भी है उसमें। और ये ओ नेट क्या है, ये अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस तरीके से अपने को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और जैसे मेल है, कई लोग हैं उनको मेल पता नहीं है, तो सीधी सीधी भाषा में बोल सकते हैं भाई इससे हम पत्र व्यवहार कर सकते हैं। जैसे पहले पत्र रहते थे, मैसेज कम्युनिकेशन, मैसेज रिटर्न मैसेज कम्युनिकेशन, दैट इज ए मेल। दिस इज ए मेल फॉर द पर्सन इन सिंपल लैंग्वेज। तो ऐसा करके अपन उसे बोल सकते हैं और उसमें अच्छी अच्छी क्वालिटी है। किसी को हाथ नहीं है तो स्पीच स्पीच टू टेक्स्ट, समझो किसी को हाथ ही नहीं है लिखने के लिए, क्या करेंगे, वो कैसा मेल भेज पाएगा, उसका भी ध्यान अपने सर ने रखा है और वो उसमें ला के रखा है। और लेटेस्ट बोले तो उसमें आई थिंक ये वीडियो मैसेजिंग भी है उसमें, वह भी अपन कर सकते हैं। एक कम्युनिकेशन टूल है वो, एक दूसरे से संबंध कैसे बनाए जाए, उसमें इंपॉर्टेंट मैसेज भी हो सकते हैं या मतलब बिजनेस मैसेज भी हो सकते हैं और किसी कई तरह के होते हैं। और जैसे अपन जो लेटर्स लिखते थे, पत्र व्यवहार करते थे, इंग्लैंड लेटर, पोस्ट क्या बोलते हैं, पोस्ट कार्ड, और एक लिफाफा जिसमें कागज के पन्ने पे लिख के भेजते थे, उसी प्रकार का अपना मेल सर्विसिंग है। तो ऐसे हमारे लाजवाब प्रोडक्ट है और ये मार्केट में तहलका मचाने वाले हैं। इस तरीके से अपन किसी को बता सकते हैं, ना कि वी हैव टू
compare with other products which are available in the market. बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और बाकी अपने आने वाले समय के लिए तैयार रहिए। उसमें जो डाटा अपने को लगने वाला है, जो अपने को डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, बी रेडी फॉर दैट। एट एनी टाइम we have to do whatever required by our company, whatever document required by company, we have to fulfill that, and we have to proceed and go along the flow, go along the rules and regulations of the company। और सभी बने रहिए सिस्टम के साथ। देर भी होता है तो कोई बात नहीं है, अपन बहुत नजदीक है प्लेटफॉर्म के, सर के साथ साथ है अपन। और वी हैव टू go along with the whatever happening in our system। ओके, थैंक यू जी मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम आपको जो है सुनने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। ये हमारा जो है सौभाग्य है कि आप जो है हमेशा हमारे मन से बने रहते हैं और हमेशा आगे भी बने रहेंगे, इसकी हम कामना करते हैं। थैंक यू सोमेश्वर पाटिल सर। और आगे हम लेते हैं जोलिया योगेश्वर भाई, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, वेलकम है आपका टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। जोलिया योगेश्वर भाई, ओके। शेयरिंग तो लगभग सभी हो गई है। और जैसा कि सोमेश्वर पाटिल सर ने जो है बताया कि अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, तो सभी को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखना है। कभी भी जो है हमारा O-Verify आ सकता है और उसकी हमें बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली है। और जो लोग आगे प्रोडक्ट परचेज करने वाले हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स परचेज करने वाले हैं, अगर उनका पेमेंट रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो प्लीज बैंक में ना जाएं। सबसे पहले अपने OES सपोर्ट पर जाएं और OES सपोर्ट से कोऑर्डिनेट करें। अगर OES सपोर्ट उनको बोलता है कि आप जो है अपने बैंक से कांटेक्ट करें, तभी आपको बैंक के पास जाना है, वरना नहीं जाना है। फिर अपने सपोर्ट टीम से संपर्क करें, वहीं से जो है आपका सिचुएशन, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। और आगे अपना OES को हमेशा लॉगिन करते रहें, अपडेट को चेक करते रहें। बहुत जल्दी जो है सब हम लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरियाँ जो है मिलने वाली हैं, और ये 8-10 दिन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और हमें इतनी सारी खुशियाँ इन 8-10 दिनों में मिलने वाली हैं। इसके लिए सब तैयार रहें, और सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और वेलकम करता हूँ रमेश सर जी का। प्लीज अगेन रमेश सर जी, वेलकम है आपका। थैंक यू, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सर। आज आपकी को होस्टिंग वाव लाजवाब थी, और आपको आपका साथ देने के लिए हमारे रुपेश भाई सर बहुत बढ़िया को होस्टिंग किए। अप्रिशिएट करता हूं मैं उनको और दिल से धन्यवाद करता हूं। इस मंच पर हमारे जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं, इकरार अहमद सर और हमारे सबसे ग्रेट डायनामिक पर्सन जो हमारे टेक्निकल में महारत हासिल करने वाले हमारे अमरनाथ सेनापति सर, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हमारे इस मंच की शोभा और सम्मान बढ़ाते रहते हैं, अपना कीमती समय निकाल करके हमको आशीर्वाद के रूप में यहाँ आते रहते हैं और देते रहते हैं अपनी बाणी से। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ ऐसे ग्रेट पर्सन को। और कंटिन्यूटी के साथ इस सेशन पर जो बने रहते हैं हमारे सोमेश्वर पाटिल सर, मैं इनको दिल से लव यू ब्रदर। आपका चश्मा जब तक चमकता नहीं तब तक दिल मेरा धड़कता नहीं। आप माइंड ब्लोइंग बहुत ही अच्छा जानकारी और बहुत अच्छी शेयरिंग आप रखते हैं, और जब से ये मंच चल रहा है तब से आप नागपुर की धरती से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र के इस मुंबई प्लेटफॉर्म पर टीम फॉर यूनिटी मंच के जरिए आप सुल्तानपुर तक दहाड़ लगाते हैं। आपको मैं सैल्यूट करता हूं। और हमारे रुपेश सर माइंड ब्लोइंग
कितनी ज्ञान की बातें और कितने जानकारी के साथ अपने अपने शब्दों को यहाँ पे निखारते हैं। हम सबके बीच में सबके दिलों पे आप राज करते हैं। मैं इसको भी बहुत गहराई से सुनता हूँ, देखता हूँ, परखता हूँ और मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। और इतने डेडिकेशन के साथ इतनी ठंडी में भी अपनी जिम्मेदारी को, यही एक लीडर की पहचान है। सुनने तो सब आते हैं, देखने तो सब आते हैं, सबको चाहिए, सबको चाहिए, सबको पहले चाहिए, लेकिन बात यही लेकिन आ जाती है कि क्या आप उसके काबिल हो? खुद को देखिए और खुद को अपना निरीक्षण करिए। कोई भी चीज मिलने के पहले, आने के पहले आपको आपके हद तक झुका देती है कि आप कितना झुक सकते हैं। आप छोड़ देंगे या डटे रहेंगे? आपके पास स्थित परिस्थिति, ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, सारे प्रकार के आपसे परीक्षा ली जाती है। अगर आप उसमें स्टैंड हैं, आप उसमें कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, तो डंडिल दुनिया की हर चीज आपके लिए बनी है, कोई चीज आपके लिए नामुमकिन नहीं है। आज का सेशन माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा चला। और कृष्णा जी को मैं नहीं सुन पाया, शायद नेटवर्क इशू था। हमारे बीच में शैलेंद्र त्रिपाठी सर आए थे और मैं उनको 2 शब्द सुनना चाहूंगा। आज ठीक है, मैं मंच पे नहीं बोलूंगा, मैं पर्सनली बात करूंगा। उनका वेलकम है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके इस गिरते हुए टेम्परेचर में भी आप अपने 2 शब्द रखे। मैं आपका वेलकम करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि ये हमारा अनपशी परिवार ही इतना सजग है, इतना सुंदर है, इतना सौम्य है कि कहां कहां से कैसे कैसे अनमोल हीरे मिलते हैं और उनका प्यार मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका भाव मिलता है, विचार मिलता है। जहां तक हो सके हम समेटें और एकाग्र हों और एकाग्र होके चलें, क्योंकि एकाग्रता में जो शक्ति है वो अकेलेपन में नहीं है। हमको लगता है कि हमको बहुत कुछ आता है, हमको लगता है अरे मैं अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं शैलेंद्र त्रिपाठी सुल्तानपुर अयोध्या की धरती से आप सभी अनपैसवियन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आवाज मेरी मिल रही सर? जय तो आपकी हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। इसीलिए शैलेंद्र जी मैं अंदर से मैं बहुत एक्साइटेड था और यही आपने जी नो इशू, नो, ये लीडर की पहचान नहीं है। मैं आपसे पर्सनल बात करूंगा। मैं आई एम एक्सट्रिक्टली। आवाज मिल रही सर? आवाज मेरी आवाज मिल रही है सर? हम रिकॉर्डिंग में हैं, आप प्लीज, हम आपसे अभी मिल रहे हैं। तो हम सिस्टम को आगे ले चलते हैं। माइंड ब्लोइंग कृष्णा जी हमारी कंटिन्यूटी के साथ अपने इस अमूल्य समय को इस मंच पर देते हैं। मैं इतने कहना चाहूंगा कि आप जो आते हैं सेशन में, आपका जो समय जाता है, आपका जो डाटा जाता है, इसके बारे में भी हमारे ऐसा सोच के रखे हैं। आगे मैं नहीं बोलूंगा। एक एक पल आपका फिजूल नहीं जाएगा, सब आपका काउंट हो रहा है। इसका भी आपको भविष्य में लाभ मिलने वाला है। अब आप सोच लीजिए। एक छोटी सी अपडेट के साथ और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज 360 का अपडेट वेबिनार होने वाला है स्मार्टी सर का। आई होप, और हम अपने भगवान प्रभु श्री राम से विनती करेंगे और उनका आशीर्वाद रहेगा तो हो सकता है कि हमारे ऐश्वर्य भी वहां पे दर्शन दें। अपना कीमती समय निकाल के जो अवेलेबल होंगे वो अवश्य 360 का वेबिनार अटेंड करें और नई से नई जानकारी और अपडेट से अवगत रहें। और समय हो चुका है और आप सबकी शेयरिंग, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद
भरपूर मिला, दिल गदगद हो गया। मैं वंदना रमेश सिंह, टीम वर्क फॉर्मेलिटी मंच सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी को पुनः पुनः कोटि कोटि प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत करता हूं, करता रहूंगा। 2 शब्द अब मैं सुनना चाहूंगा रुपेश सर से। उसके बाद आज का सेशन हमारे दिल के करीब रहने वाले हमारे अमरनाथ सर सेनापति जी वाइंडअप की तरफ ले चलेंगे। तो मैं पहले इनवाइट करूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट, बस थोड़े ही और 2 शब्द, मिस्टर रूपेश कुमार, रूपेश रमन श्रीवास्तव सर, टीम वर्क फॉर्मेलिटी मंच आपका स्वागत करता है। रूपेश सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो शॉर्ट एंड स्वीट, बस 2 शब्द मैसेज के रूप में आप रखेंगे। अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो हम चलेंगे हमारे टेक्निकल गुरु, हमारे दिल के करीब चहेते हमारे अमरनाथ सेनापति सर के पास। मोस्ट वेलकम, टीम वर्क फॉर्मेलिटी मंच आपका स्वागत करता है, अमरनाथ सर। थैंक यू सर। टीम फॉर ह्यूमैनिटी उपस्थित हम इस तरह इस वक्त उपस्थित होते हैं, ये हमारा एक एक्टिविटी के आकार पे हमारा डायरेक्ट एक्टिविटी। आप चाहे आप और मीटिंग एक्टिविटीज होता है। हाँ, यहाँ पर अलग इनकम उससे कैलकुलेट होगा। सर वॉइस ब्रेक है। कभी भी जब भी आपको कोई भी वो कनेक्ट मीटिंग लिंक मिलता है, आप उस पर जरूर आए, क्योंकि सीखना है। और जहाँ जितना आप गहरी नदी में जाएंगे उतना ही कुछ आपको तैरने की कौशल मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग मीटिंग का है, जैसे मैम ने कहे कि हमें किसी की नाम नहीं लेना, तो हम लोग ऑब्वियसली हम किसी की नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ऑन किसी एक ऐसा बड़ा रूम बन चुका है, इसके सामने सब छोटे बढ़ जाए, तो हमें इनके नाम नहीं लेना चाहिए। मगर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नाम लिया है और आप सभी बात को ध्यान रखेंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ही कोई भी लीडर कहते हैं, और भी ढेरों सोशल प्लेटफॉर्म, तो आप उसी में से ही इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो नेट, हम उसे यूज करेंगे। जैसे सर आए थे कि हम लोग पत्र विनिमय करते हैं, इसी तरह वो मेल पे भी हम लोग कुछ लिख के भेज सकते हैं। हालांकि मोबाइल से थोड़ा वो मेल खोलने में प्रॉब्लम हो रहा, मगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप जिनके पास भी है, वो मेल एकदम पानी की तरह होता है। आप जैसे ही पत्र भेजते हैं तुरंत उनके पास पहुंचता है, उन्होंने खोल के पढ़ पाते। तो इसीलिए आप अपना एक्टिविटीज दिखाते रहिए, एक ही काम हमारा है, बाकी सारे हमारा टीम कर रहा, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना एक्टिविटी है, बस इतना ही करना। और जब भी वो कनेक्ट का मीटिंग लिंक मिल रहा, आप तुरंत जाइए, उसमें जुड़ जाइए। हमें सीखना है, जितना ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे वो हमारे ही काम पे आएगा, क्योंकि वो कनेक्ट एक टेक्निकल पे समंदर है, जहां पर आप जितनों भी नीचे जाएंगे, कहीं पर मोती मिलेगा, कहीं कंकड़ मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, वो कीमती ही रहेगा। तो मैं इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। सभी को यही कहूंगा, अपना माइक खोल के अपना
वो कंपनी को सहारा देंगे। आज की इनको यहीं पर कंडक्ट करेंगे। We are so in it to win it। कंपनी के नारा है, वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। हम गर्व से वी आर सो इन इट टू विन इट। गर्व से कहते हैं कि सबको गुड नाइट। वी आर सो इन इट टू विन इट। गुड नाइट, शुभ रात्रि, Love जय you, श्री brother. राम, We are जय so श्री in राम। it। आज जल्दी जाएंगे तो कल वापस आएंगे। सर अभी तो 360 में जाना है। यस ओके यस। ओके।